हाँ हेलो। कैसे हो? अच्छे होंगे, बढ़िया पढ़ रहे होंगे। आज अपन एक टॉपिक ले रहे हैं ऊर्जा का, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछा जा रहा है। और आज अपन जो पढ़ा रहे हैं मैं लिख के दे रहा हूँ, इसी में से पढ़ाए हुए में से आएगा। आप वीडियो को पूरी देखिए, ठीक है? देखिए, ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। ऊर्जा होती क्या है? ऊर्जा अपन देखें, जो कार्य जिस प्रकार अपन कार्य करते हैं, तो कार्य किस वजह से कर रहे हैं? हमें क्षमता चाहिए। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए इधर, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपन ने ये देखनी कि ऊर्जा होता क्या है। टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ऊर्जा, और अपने को आगे से पढ़ा दे और पता ही नहीं रहे ऊर्जा होती क्या है, तो उसमें देखिए, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्लास में समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे पढ़िए। अब आप देखिए, ऊर्जा जो होती है भैया बहुत टाइप्स की होती है। जैसे नाभिकीय ऊर्जा की बात कर ले, है ना, रासायनिक ऊर्जा की अपन बात कर ले, उष्मा ऊर्जा की अपन बात कर ले, विद्युत ऊर्जा की अपन बात कर ले, लेकिन मेरे भाइयों यांत्रिक ऊर्जा की अपन बात कर ले, ठीक है? और यांत्रिक ऊर्जा में से ही सवाल आएगा एग्जाम में, मैं लिख के दे रहा हूं। यांत्रिक ऊर्जा में से ही पूछा जाता है यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, ठीक है? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो गतिज ऊर्जा के व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक, अपन पूरी डिटेल से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में सवाल बीच में से घुमा के देता है न्यूमेरिकल के अंदर से, तो ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार पहले अपन समझेंगे इसको। ऊर्जा के प्रकार के अंदर अपन बात करें बच्चों, तो पहली बात कर ले यांत्रिक ऊर्जा। किसकी बात करेंगे बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है मैं आपको पहले समझा दूं। जो गति के कारण और स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, जैसे गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा, और स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का जो योग कहलाता है ना बच्चों, वो क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्लियर हुआ टॉपिक? दूसरी ऊर्जा अपन पढ़ेंगे यहां, नाभिकीय ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर? नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, मतलब विखंडन मतलब टूटना और संलयन मतलब जुड़ना। तो कह दूं टूटती है और जुड़ता है एक तरीके से। तो नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों? नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर? तीसरे नंबर पर आप पढ़ते हैं उष्मीय ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं बच्चों? उष्मीय ऊर्जा। उष्मा के कारण उत्पन्न सूक्ष्म कणों के गतिमान के कारण। क्लियर? 4 नंबर पढ़े अपन रासायनिक ऊर्जा। किसके कारण? रासायनों के कारण। ठीक है। 5वें नंबर पर बेटा पढ़े अपन विद्युत ऊर्जा। कौन सी? विद्युत ऊर्जा। विद्युत क्या होता है? विद्युत धारा आपने पढ़ा, आवेश प्रवाह के कारण। यहां ऊर्जा दी, धारा नहीं दी, तो आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों, 1 नंबर से अपन पढ़ना शुरू करते हैं, और जो एग्जाम में सवाल न्यूमेरिकल सारे को समझते हैं। ठीक है। कोई गिल्ला शिकवा है यहां तक? कोई दिक्कत है भैया? हाँ देवियो क्लास में तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं। भाई ऑफलाइन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए देवियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इधर यांत्रिक ऊर्जा।
यांत्रिक ऊर्जा, ढंग से पढ़ना, ध्यान आपका इधर हो। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान देना बच्चों, यहां बहुत अच्छा है। यांत्रिक ऊर्जा को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान देना, यांत्रिक ऊर्जा को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को देखना, क्या एम आया? अरे एम आया नहीं आया रसगुल्लो? आया रसगुल्लो, एम आया। और यहाँ पे क्या आया? तो एक तो मैं आपको कहीं देखा होगा बुकों में, एक तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करता हुआ बुक में लिखा हुआ मिलेगा एमई। एमई का मतलब एम से मैकेनिकल और इससे एनर्जी होगी। क्लियर दोस्तों? लेकिन ऐसे भी आपको ना मिले, आप इस तरीके से भी आप इसको एनर्जी का ई, भाई एनर्जी को इससे रिप्रेजेंट करेंगे और एम को इसके नीचे। क्लियर? आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ईएम ऐसे आपको लिखा हुआ मिले, आप समझ जाना एम से मैकेनिकल और इससे एनर्जी की बात हो रही है। एम ई ऐसे लिखा हुआ पड़े तो भी एक ही बात है, एम से मैकेनिकल और इससे एनर्जी की बात हो रही है। क्लियर है दोस्तों? अब अपन बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है। ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा की बात करें तो ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्या बोला भैया? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है, मैंने पहले ही बताया था, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा बच्चों क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन इन दोनों का योग में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। क्लियर हो? अब मैं आपसे बच्चों एक बात पूछूं, जैसे मान लीजिए मेरे दो बच्चे हैं। कितने हैं? दो बच्चे। मैं यांत्रिक ऊर्जा हूं। क्या हूं? यांत्रिक ऊर्जा हूं। मेरे दो बच्चे हैं, तो मेरे दो बच्चों, मेरे पास टोटल 10 बीघा जमीन है। कितनी है? 10 बीघा। तो मेरे बच्चों के पास कितनी कितनी जाएगी? 5 जाएगी। अरे कॉमन सेंस से समझना, कितनी जाएगी? 5। अब मैं कह दूं कि मेरे दोनों बच्चों की 5 बीघा जोड़ दो और मेरी संपत्ति आ जाएगी। तो इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, यांत्रिक ऊर्जा जो भी मान रहेगा वो दोनों में बटेगा। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग कहलाएगा ना, वो क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ूं, योग करूं, तो क्या यांत्रिक ऊर्जा का मान आ जाएगा? अरे आएगा या नहीं आएगा? बताओ रसगुल्लो, आएगा? तो देखो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं कह दूं EM इक्वल टू EK प्लस EP। अरे बात सही है या नहीं? EM इक्वल टू EK प्लस EP। इसका मतलब हुआ यांत्रिक ऊर्जा बराबर में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है भाई। आया समझ में इतना? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा भाई। EM यांत्रिक ऊर्जा, EK गतिज ऊर्जा और EP स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत इतना था? अरे कोई दिक्कत, कोई गिल्ला शकवा तो बताइए। नहीं है तो आगे देखिए। अब अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो मैं पहले बता देता हूं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग कहलाता है वो क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या लिखने की आवश्यकता है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसमें से पढ़ेंगे बेटा गतिज ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बच्चों काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इधर देखिए, कहीं लोग किनेटिक बोलते रहते हैं, लेकिन काइनेटिक में बोल दो, किनेटिक बोल दो ना। तो देखिए इधर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे E है, ये E है या नहीं है? तो E को मैं कहां ला? यहां लियो। क्लियर? अब काइनेटिक K को, काइनेटिक का K है तो K को कहां ले जाऊं? नीचे। तो E क्या होगा? या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सर, K है यहाँ, K जो एनर्जी का, तो दोनों में आप कहीं ऐसे कहीं लिखूं मैं K या EK, तो आप कहो सर ये कहां से लिख रहे हो? तो ध्यान दीजिए EK अथवा K, मतलब काइनेटिक
एनर्जी, एनर्जी का मैंने ई लिया है और काइनेटिक का के लिया, अथवा के इसका लिया और ये ऐसा लिया गया है। क्लियर हो? अब गतिज ऊर्जा परिभाषा देखिए, इसमें बेटा गति आ रहा है, क्या आ रहा है, अरे क्या आ रहा है, गति। गति मतलब होता है गति, है ना, ऊर्जा मतलब ऊर्जा। तो मैं कह दूं गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। अरे किसके कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी बच्चों, अरे क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। क्लियर हुआ टॉपिक? अब सुनना, एग्जाम्पल की बात करें भाई, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। गतिज ऊर्जा को कैसे रिप्रेजेंट करते समझ लिया रसूलों। अब अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल। भाई गति के कारण, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं बहती हुई वायु, इसमें बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा है भाई। भाई बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। अरे बात सही है या नहीं है, बताओ, नहीं है ना। तो बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा, बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा। क्लियर हुआ? अरे हुआ या नहीं? ठीक है, बहते हुए वायु में संचित ऊर्जा। अब देखिए इधर बहती हुई मतलब बहने के कारण। अब अपन बात करते हैं बच्चों गतिज ऊर्जा का व्यंजक। गतिज ऊर्जा का व्यंजक, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसकी बात करूंगा बच्चों में, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को अच्छे से समझना। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो मैं लैंग्वेज लिखूं उसी पे सवाल देता है। रीट का जो एग्जाम हुआ है अच्छे से लेवल 2 में ये सवाल पूछा गया था, और इसकी जो लैंग्वेज थी नुक्की नुक्की, फिर बच्चे बाहर आके कह रहे थे सर तर्क के सवाल आ गए, सर साइंस में तो ये आ गया। वो एक बहाना होता है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही मैं 4th ग्रेड में एक सवाल आया था, कोई प्रतिरोध वगैरह का था, उसमें भी कोई लोग कह रहे थे घुमा के आगे, नहीं आया। आप सीरियस होके पढ़िए, मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, जो मैं थ्योरी लिखूं उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं और उस लैंग्वेज को समझना। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु है, उस पर मैं F बल लगा रहा हूं, और उसका जो माना m द्रव्यमान की एक वस्तु पर F बल लगाने पर वेग u से v हो जाता है। दोबारा समझो, माना कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है, कोई भी m द्रव्यमान मान लिया, xyz m द्रव्यमान है, उसका F बल लगाने पर लगा रहा हूं, वेग कैसे क्या हो रहा, u से v। u क्या है, यहाँ u से v हुआ है, रसगुल्लो u से क्या हुआ, v। तो u यहाँ पे प्रारंभिक वेग है और v हुआ अंतिम, है भाई। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, माना m द्रव्यमान, माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वेग u से v हो जाता है। मैं बताऊंगा सवाल कैसे कैसे, और पीपीटी कराऊंगा न्यूमेरिकली। एक u से v हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है भाई। अब इसमें अपन पढ़ेंगे, एक सहारा लेंगे गति का तृतीय समीकरण का। किसका लेंगे बच्चों, अरे किसका लेंगे, गति के तृतीय समीकरण। गति के तृतीय समीकरण। देखो बच्चों, काम तो इसमें चुपचाप भी चला जाएगा। एक बटा 2 कोचिंगों में यही पढ़ा रहे, ठीक है, सीधा कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा, ठीक। लेकिन मैं कह रहा हूं बीच में सवाल आ गया तो ध्यान रखना बच्चों, जो अपन पढ़ा रहे हो और आप मेरे से पढ़ रहे हो तो वही बच्चे करके आएंगे, तो मेरिट से बहुत अच्छे हो जाओगे, ठीक है। आप ही करोगे गति के तृतीय समीकरण, तो क्या होता है, v का स्क्वायर इक्वल
u का स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? ये गति का तृतीय समीकरण। अब ध्यान दीजिए, मैं इसमें से क्या निकालूंगा, मुझे a चाहिए, मतलब त्वरण चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो a जब मैं इसमें से निकालूंगा तो a इक्वल टू v का स्क्वायर क्या माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा क्या? अरे बताओ, कॉमन सेंस है। v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 2s हो जाएगा। a क्या है यहाँ पे, त्वरण है बेटा। गति वेग में परिवर्तन की जो दर कहलाती है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे लेता हूं। क्लियर हुआ? गति के द्वितीय नियम से आगे बढ़ेंगे। गति के द्वितीय नियम से क्या कहलाता नियम, F बराबर क्या m। अरे क्या F बराबर m में, तो ध्यान दीजिए बच्चों, F बराबर m में है। तो एक बात बताओ, अपन ने जो पिछली स्लाइड देखी उसमें मैंने एक की वैल्यू निकाली, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2s, इक्वेशन नंबर 1 दे लिया। लेकिन अब आप देखिए थोड़ा सा, अब मैं इसको जो एक की वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर, इसमें कर दो क्या, तो क्लियर हुआ इक्वेशन नंबर 2। अरे क्लियर है? तो ध्यान देना, इधर समीकरण 1 व 2 से। क्लियर? तो ध्यान दो, ये इसमें फिट कर लो तो क्या आया, F इक्वल टू, ठीक है, क्या आया, m v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन, ध्यान दीजिए, अभी देखो एक बार इसको आप देखिए, इसको आप देखना एक बार, a बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2s आया। अरे आया नहीं आया? अब इसको अपन एक तरीके से देखें तो गति के द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर m में। अरे कहता है या नहीं कहता, कहता है या नहीं कहता? तो अब आप देखिए इधर, जब अपन कहता है तो इधर देखिए, F इक्वल टू m v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन में, अरे 2s। अरे जो फॉर्मूले में जो अपन ने फिट किया है वही तो आएगा। आएगा नहीं आएगा, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2s, f बराबर आ गया। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब मैं f और इसको s यहाँ पे एक रख ले तो आप देखना f s इक्वल टू, यहाँ s यहाँ आ गया। अब देखो ऊपर मैंने एक रखा तो 1 अपॉन 2 m, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या m v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर आ जाएगा क्या? अरे क्लियर हुआ? लेकिन हम जानते हैं Fs जो होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, W। अरे Fs मतलब W, अरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लाई है ना, बल गुना विस्थापन क्या कहलाता है, अरे कार्य कहलाता है नहीं कहलाता? अरे नहीं कहलाता क्या, कहलाता है नहीं कहलाता? ये अपन ने पढ़ा था। तो W बराबर Fs हो जाएगा और W बराबर अपन क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, Fs बराबर W बराबर क्या, F इंटू एस। अरे हमने पता है, हमने पढ़ रखा है, तो ध्यान रखना Fs की जगह में क्या रखूं, W इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर माइनस 1/2 mu का स्क्वायर। क्लियर हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? अब थोड़ा सा आप देखना, मैं अब देखो आप इसको, जब आप इसको देखा तो देखना u क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो मैं लिख दूं नो u बराबर 0, मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो, शून्य हो। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो बच्चों, शून्य। अरे क्या हो, शून्य। तो ध्यान रखना बच्चों एक चीज, जब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य होगी तो ध्यान रखना एक तो यही काम आएगा आपके फॉर्मूले यहाँ पे, जब कहे वो इतने से बढ़कर इतना हो जाए,
ठीक है, आप रटे बैठे के इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक, नोट्स पढ़ रखे नहीं होगा भाई, जब इतने से बढ़कर इतना हो जाए तो फॉर्मूला लगेगा ये, और ये वो करेगा जब पूरा जानता हो। ठीक है, अब सुनना, इतने से बढ़ के जैसे 2 से 4 बढ़ के हो गया तो 2 से 4 इसमें रख दो, सवाल हो जाएगा। अब सुनना, अब मैं जब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य हो तो यू की जगह में 0 रख रहा हूं। देखो यू की जगह जब ये पढ़ रखा हमने, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है, तो जब मैं यू की जगह 0 रखूं तो यू का स्क्वायर 0, m से 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 1/2 से करो 0, और भाई यहाँ 0 आ गया तो 1/2 mv का स्क्वायर माइनस 0 करोगे तो w बराबर 1/2 mv का स्क्वायर आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो देखो इधर w इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, अरे यही तो मिलेगा। अब सुनो, जब एक ये मिलेगा तो हम जानते हैं कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समान, मतलब W का जो मान होगा वही का ऊर्जा का होगा, चाहे वो ऊर्जा कोई सी भी हो, कार्य करने की क्षमता। तो W बराबर किसके वैल्यू रख दो, 21 का। अब सुनना, कार्य पूछे सवाल में देगा, वो कार्य कंफ्यूजन करने के लिए आपको कार्य देगा, वो ध्यान रखना वो ऊर्जा का ही देगा। वो किसका रहेगा, पूछेगा ऊर्जा, तो आप ध्यान रखना W इक्वल टू 21 हो जाएगा, तो 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 mv का स्क्वायर। अरे समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। क्लियर हुआ? 21 इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है भैया, अब अपन पढ़ते हैं इसका न्यूमेरिकल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको एक बार देखिए और पढ़िए। देखो, हाँ, अब सवाल लिख रहा हूं मैं। एक वाहन आपने अच्छा पढ़ा होगा, तो अब इसको कर दोगे। एक वाहन जिसका द्रव्यमान मास की बात हो रही है क्या? कितना है बेटा? 80 केजी है। कितना है? 80 केजी है, मतलब 80 किलोग्राम है, जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है बच्चों, गतिमान है। तो वाहन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। वाहन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अच्छे से पढ़िए बच्चों। एक वाहन जिसका द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो वाहन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मैं दोबारा आपको एक बार स्लाइड दिखा देता हूं। 21 इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ये आपने गति के द्वितीय बराबर m में ऐसे आपने न्यू करा है, इसको सोल्व, है ना, पूरा देख लीजिए। अब आप एक चीज देखना बच्चों, जब आपने इतना ही देखा तो देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र था E इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। E के बराबर गतिज ऊर्जा में पढ़ा चुका है, मास होता है, v वेग होता है। ये बार बार लिखाने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग कर रहे हो, एक वाहन जिसका द्रव्यमान 80, तो m मुझे पता लग गया, v मुझे पता चल गया b से। तो ट्रिक क्या है, पहले तो ये देखिए भाई, 1/2 mv का स्क्वायर है ना, तो 1/2 गुणा में 80 और गुणा में v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। 20 गुणा 20 करो 400, मतलब 1600 आ जाएगा उत्तर, है ना। एक तो ये ट्रिक है, सीधा ट्रिक, अंगुलियों में पेन भी नहीं चलाने दूंगा। लेकिन इसके अलावा अपन कैसे करें, मैं तो भाई पूरा ट्रिक अपने आप बढ़ाऊं। तो देखिए m की मतलब आया, आंसर कर रहा हूं मैं, पेन चेंज कर लेता हूं ना। देखो m की वैल्यू कितनी है बेटा, 80 केजी। अरे क्लियर है। v कितना है बच्चों, 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हुआ। अब ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा और कार्य का मात्रक भी जूल होगा, ध्यान रखना। तो कहीं मात्रक में उत्तर 1600 जूल, 1600 किलोरीगर कुछ भी दे सकता है। और पूछा क्या है, इक्के पूछा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इक्के इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/2 mv का
स्क्वायर। तो इक्के इक्वल टू 1/2 गुणा में 80 80, v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर है ना। तो 20 का स्क्वायर इज 2 एकम 2, तो इसका मतलब कितना हो गया 40। अरे क्लियर भाई, 2 से 80 को काट दो 40 आ गया। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 400। तो इक्के 1/2, तो ये तो हट ही गया, ये तो हट ही गया। तो कितना आ जाएगा 40 इंटू 400, तो कितना आ जाएगा बेटा क्लियर है। अरे क्लियर है या नहीं है, देख लीजिए एक बार न्यूमेरिकल को अच्छे से करके देखो। अरे एक बार समझिए और इसको शॉर्टकट लगाओ। ठीक है, 16,000 जूल इकाई ढाई सैकड़ों हजार 10,000 है। तो 16,000 जूल आई या नहीं आई, अरे आई या नहीं आई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इधर इतना समझ में आ गया भाई, 16,000 जूल आंसर आ गया। मैं 1600 टिक नहीं किया था तो अपने लिखा 16,000 जूल। देखो ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, शॉर्टकट कैसे करें। याद है 1/2 का स्क्वायर, एम हमें पता है, बी हमें दिया है, के पूछा है। 1/2 गुणा 80 गुणा 20 का स्क्वायर, दोनों ने 80 को बांटो 40, 400 को 40 से गुणा कर दो, कितना है 16,000 जूल है। कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, पर वो कब करेंगे जब हमारी प्रैक्टिस होगी, है ना। अब देखिए इधर, अब अपन पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का एक और, बहते हुए जल में संचित ऊर्जा, बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा ना, ये एग्जांपल आप पढ़ लेना। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बच्चों क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अरे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना, पोटेंशियल में बेटा पी आ रहा है और एनर्जी में ई, तो पीई हो गया, या आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा ईपी, है ना, ईपी, ई एनर्जी और पी पोटेंशियल। तो क्या है स्थिति, स्थिति में बेटा एक चीज को दौड़ो, स्थिति, स्थिति में क्या लिखा रहा है स्थिति, तो मैं कह दूंगा किसी वस्तु की, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, किसके कारण बच्चों, परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। हाँ एग्जाम्पल और लिखो, मैं पिछली पेज दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए इधर, मैं देखता हूँ आपकी दिखेगा नहीं एग्जाम्पल। हाँ बहुत अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों में बात करूं, देखा एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं, तीर को जैसे स्थिति बदलनी चाहिए, क्या बदलनी चाहिए स्थिति, तो मैं बात करूं गुलेल, गुलेल देखी होगी, गुलेल में संचित ऊर्जा, गुलेल में क्या ऊर्जा, संचित ऊर्जा। ध्यान दीजिए, तीर कमान में संचित ऊर्जा, तीर कमान में संचित ऊर्जा, अरे कागला भगाने के यूज में लेते हैं ना दादाजी, तीर कमान में संचित ऊर्जा। तीसरे नंबर पर आती है बेटा, तीर कमान हो गई, गुलेल हो गई, स्प्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा, संचित ऊर्जा। ध्यान दीजिए गुलेल होती कैसी है, अरे मेले में खूब मिलती थी ऐसी, रबड़ लगा हुआ था लकड़ी की वो होती थी। तीर कमान ऐसी स्ट्रक्चर में आपने देखी होगी, रस्सी बंधी हुई होती थी, एक वो होती थी, आपने रामायण में देखी होगी। ठीक है, तो ऐसी संचित ऊर्जा जो रहेगी, तीनों एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक की। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक की बात करें, जो न्यूमेरिकल इस पे भी पूछा जाता है बहुत बार, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्यंजक। ध्यान दीजिए, मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु सतह है, पृथ्वी की कोई सतह है, इस पर कोई मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको मैं उठा रहा हूं, कितनी ऊंची उठाऊं, पहली बात तो कितना द्रव्यमान की है वो उठा रहा हूं, m द्रव्यमान की, कितनी द्रव्यमान की, m द्रव्यमान की।
और वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठा रहा हूं, h ऊंचाई तक। कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक। तो ध्यान रखना यहां पे देखिए, तो इसमें थ्योरी लिखूंगा, माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है, h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम जानते हैं कार्य की बात हो रही है, फॉर्मूला क्या था, W = F/s, अरे यही था। तो अब ध्यान दीजिए, गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य करने की बात कह रहा है, तो F बल लगेगा, तो F बराबर क्या आएगा, यहां पे देखिए m तो है और गुरुत्वीय g, तो F बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, mg। अरे क्या आएगा, mg। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु को इतनी ऊंचाई तक उठाए, भाई यहां से यहां तक जो विस्थापन है ऐसे, तो s बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा। और इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में फिट कर दो, W = F की वैल्यू रखो बेटा mg इंटू s की वैल्यू को बेटा h, तो W बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, mg। पहली बात तो यहाँ पे समझो, वो सवाल में ये नहीं देगा कि गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा नहीं, वो देगा कार्य। ज्ञात कीजिए, m की वैल्यू दे देगा, h की वैल्यू दे देगा, g की वैल्यू नहीं देता, g की वैल्यू रहती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अपन ध्यान देना है एक बात का, कई बार g की वैल्यू नहीं देता है फॉर्मूले में 4, तो अपन को कितने से सोल्व करना है, 10 मानकर उसको सोल्व करना है। तो मैंने अभी बात की थी कार्य और ऊर्जा दोनों इक्वल होती है, तो W = मैं क्या रखूंगा, EP, अरे पोटेंशियल एनर्जी। तो EP की जो वैल्यू आएगी इधर देख रहे हैं, EP = क्या आ जाएगा, mgh। अरे क्या आ जाएगा, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर। लेकिन इसमें नहीं, कई बार 10 से भी सोल्व करके उसमें दिया हुआ रखता है, ठीक है। अब इसमें रासायनिक ऊर्जा, रसायनों के कारण ये मैंने पढ़ाई थी, उष्मा मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। अब इसमें जो उनका एग्जांपल याद कर लेना, स्थिति और इसके न्यूमेरिकल m के इस पे दे देगा, माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई तक है, माना 20 द्रव्यमान की किसी वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, m कितना 20 मान लीजिए, h 5 मान लीजिए, x y z जो भी है, g की वैल्यू आपने खुद नहीं रखनी 9.8, न्यूमेरिकल करोगे सीधा आंसर निकल आ जाएगा, जो कि अपन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लासेज के अंदर। शक्ति अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी, अपने इसको पढ़ लेना अच्छे से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।